और कहा कि जिसने कन्यादान जना नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने अपने गर्भ से अपने पेट से किसी कन्या को जन्म नहीं दिया वो बेटी की विदाई भी नहीं जान सकती कि बेटी का दर्द क्या होता है। वो बेटी, हम कहते हैं ना बेटा तो हमें भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी तो सौभाग्य से प्राप्त होती है, जिसका कई कल्पों का पुण्य जागृत होता है, तब जाके संसार में उसके घर में बेटी का जन्म होता है। बेटी हमें हो सकता है भाग्य से प्राप्त हो जाए, लेकिन जिसके सबसे बड़े सद्भाग्य होगा उसी के घर में बेटी का जन्म होगा। जिसने कन्यादान जना नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है आज हमारे लिए कि हम अपनी कोख में बेटी को पलने ही नहीं देते। हम जीवन में कितने भी पाप कर ले, हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन जिसने गर्भवासम समम दुखम, जिसने गर्भ में बेटी का हत्या की है उसका कोई पाप का प्रायश्चित ही नहीं है। वृंदावन में एक संत थे, वो कहते थे कि मुझे वह घर की भिक्षा कभी मत देना जिसने अपनी पेट से बेटी का खत्म करवाई, जिसने अपनी बेटी को पेट से निकलवाया हो, उस घर की भिक्षा वो संत कभी नहीं लेते थे। सब पापों का प्रायश्चित है, लेकिन जिसने गर्भवास किया है, जिसने गर्भ हत्या की है, एक नवजात शिशु का हत्या की है, गर्भ में बेटी का हत्या की है, उसका तो कोई पाप का प्रायश्चित नहीं है। उसे तो हजारों वर्ष तक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपने बेटा सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, लेकिन बेटी है जो परम सौभाग्य से प्राप्ति होती है। जिस खूंटे से बांध दें उससे ही बंध जाए। हम अपनी बेटी का जब विवाह करते हैं तो जिस खूंटे से उसको बांधते हैं उससे से ही बन जाए। और बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय, एक गूंगी गाय होती है, उसको हम जिस खूंटे से बांधते हैं वो उससे ही बंध जाती है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि पिताजी बाबुल मुझे इस घर में आप क्यों छोड़ रहे हो, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है। वो बेटी बिल्कुल गूंगी गाय की तरह हो जाती है, जिसको हम पुत्र पवित्र की एक कुल दो। बेटा धान, बेटा गेहूं का खेत बताया, लेकिन बेटे धान का प्लांटेशन है। बेटा जहां पैदा होता वहीं मर जाता है, लेकिन बेटी जहां जन्म लेती है उसकी मृत्यु वहां कभी नहीं होती। हम जब धान का खेती का कार्य करते हैं, धान लगाते हैं, तो उसको बोया एक जगह जाता है, लेकिन काटने के बाद पिरोया एक जगह जाता है। तो बेटी है हमारी, ये धान का खेत है। सीता जी की जब विदाई चल रही थी तो जनक जी जैसे राजाओं के आंखों में भी आंसू आ गए। कि देख सिए सभी सूरत को हर अंग विभूरन जोवन लागे। मंत्री समय सब मोने खड़े मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की तो हब राख वही,
ज्ञान की तो अब राख वही, अब जाने की जान की रोवन लागे, मंत्री सब बोले गड़े मिथिलेश की सूरत जोवन लागे, मिथिलेश की सूरत जोवन, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। जब महाराज जनक जी माँ सीता को विदा कर रहे थे, तो आज ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य है, जिसके यहाँ सुखदेव स्वामी जैसे वेदांत पढ़ने जाते हैं, उनकी भी आज ज्ञान की एक सिद्धि खिसक गई और मंत्री समेत सब मौन करे, मिथिलेश की सूरत जोबन लागे। विदाई एक ऐसा प्रसंग है। इसलिए कहा कि जिसने कन्यादान जो रोका सोका दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जो रोका सोका दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। वो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। दोनों हाथ उठा करके मैया के चरणों में ताली की सेवा देंगे।